हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मॉम टॉक्स इंडिया। आज का जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल है एंड बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाले हैं। अगर आपके पास है एक गर्ल बेबी का जेनाइटल कॉमन 4 प्रॉब्लम्स में आज शेयर करने जा रही हूँ। उसका क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या होते हैं इफेक्ट्स, ये सब मैं आज के वीडियो में शेयर करूंगी। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। गाइज, मॉम्स एंड डैड दोनों का प्रॉब्लम सेम ही रहता है कि बच्चे को कुछ हो ना जाए, बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम से सफर ना करे। ऐसे में तो बेबीज का बहुत सा डिफरेंट प्रॉब्लम्स है। इसमें से मैं आज जो शेयर करने जा रही हूँ वो है जेनाइटल प्रॉब्लम का। बेबीज का जो कॉमन 4 जेनाइटल प्रॉब्लम्स है वो मैं शेयर करने जा रही हूँ। उसमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स ऐसे भी है जो बॉयज को भी होते हैं। फिलहाल मैं गर्ल्स को ही पर्टिकुलरली बोल के ही मैं बोल रही हूँ आज का वीडियो। यहाँ पर 4 में मैं उसका नाम बता देती हूँ। एक है यीस्ट इन्फेक्शन, एक है वल्वो वेजाइनाइटिस, यूटीआई एंड पिनवर्म। ये 4 चीजें गाइस जो बेबीज को कॉमनली होते ही रहते हैं। वेजाइनल प्रॉब्लम में इंटरनल प्राइवेट एरिया का जो प्रॉब्लम आप बोल सकते हो। तो इसमें होता क्या है, इसका रिजल्ट जो होते हैं, कभी कभी ईचिंग हो जाते हैं, कभी जो आप देखते हैं कि वेजाइनल एरिया में मीन्स प्राइवेट एरिया में उसका रेड रैशेस आ जाना, लाल हो जाना, बेबी इरिटेट हो जाना, मीन्स नॉट कंफर्ट, रैशेस, बहुत कुछ उसका है रिजल्ट ये 4 डिजीज का। सो गाइज, जो फर्स्ट नंबर 1 जो प्रॉब्लम है वो है डायपर रैश प्रॉब्लम। सो गाइज, डायपर रैश प्रॉब्लम ही वो है जो यीस्ट इन्फेक्शन करते हैं। वो कैसे? क्योंकि इसमें कैंडिया रहता है, जो यीस्ट है हम लोग का इंटरनल ट्रैक में रहता ही है सबका, और ये मोस्टली स्किन में भी थोड़ा बहुत रह जाता है। तो डायपर पहनाने की वजह से वर्म और मॉइस्ट उन लोगों को मिलता है उस एरिया पार्ट को, जिसके वजह से वो ग्रो हो जाते हैं। ग्रो होने के बाद जो रिजल्ट है, इचिंग होता है एंड इरिटेशन होता है, रेडनेस होता है, जिसकी वजह से डायपर रैश प्रॉब्लम बेबीज को होता है। ये एक प्रॉब्लम है और ये मोस्टली जो डायपर यूज करते हैं वो बेबीज को ही होता है। बाकी उसका जो ट्रीट है वो आप रेगुलर डायपर चेंज कीजिए, वेट में रहने दीजिए, आप कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो है वो है, मैं जो आपको बताया हूँ वो है वल्वो वेजाइनाइटिस। वल्वो वेजाइनाइटिस होता क्या है, वो भी रेडनेस है वेजाइनल एरिया में। बेबी का जो प्राइवेट पार्ट है गर्ल्स का, उसका एरिया में ऐसा फ्लिप एरिया में रेडनेस होगा। वो क्यों होता है? क्योंकि ये भी एक एक्सटर्नल एरियाज में दिखाई देता है, जो इंटरनल में नहीं है। वो मोस्टली पेनफुल होता है, कभी कभी इचिंग भी होता है। तो ये होता है ड्रेसिंग की वजह से। बेबीज को खराब क्लोथिंग एंड खराब वाला वाइप्स और वाइप क्लीनिंग का टेक्निक अगर खराब हो, वो भी एक रिजल्ट होता है। गाइस, ऑल्सो आप बता सकते हैं कि कोई खराब सोप जो केमिकल फुल होता है, बेबी को हर्ष होता है क्योंकि आउटसाइड में हो रहे पैंट्स हो, पेंटिंग्स हो, वो एरिया को प्रेस देके रखता है, जो फीमेल जेनिटल एरिया होता है, उसकी वजह से, ओवरहीट की वजह से, और नहीं तो रब क्लोथ्स अगर अच्छा नहीं हो उसका रब से भी वो रेडनेस और इचनेस और पेनफुल हो जाता है, छिल जाता है। और वाइप्स अगर का टेक्निक हम लोग सही से नहीं किया, हार्डली किया, और उसमें केमिकल्स रहता है, तो उससे भी रैशेस हो सकता है। एंड ऑल्सो ये सब के वजह से आपका बेबी को ये पेनफुल ईचिंग प्रॉब्लम हो सकता है वेजाइनल एरिया में। सो बी केयरफुल। सो गाइस, जितना भी प्रॉब्लम मैं बताई, ऑलमोस्ट मैं 2 बता चुकी हूँ और 2 बताने वाली हूँ। अगर आप तो लोग चाहते हैं कि इसका क्योर और प्रिवेंशन कैसे किया जाए, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं जरूर लेके आऊंगी कि इसको कैसे आप लोग प्रिवेंट किया जाए, ताकि आपकी बेबी इस प्रॉब्लम से सफर ना करे, ये कॉमन वेजाइनल प्रॉब्लम आपके घर में कॉमन ना हो जाए। आप लोग चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो है 3 नंबर, वो है यूटीआई प्रॉब्लम। यूटीआई प्रॉब्लम और कुछ नहीं है, यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो बड़े लोगों को भी होते हैं, छोटे लोगों को भी होते रहते हैं। ये भी एक प्रॉब्लम है जो इकोलाई की वजह से होता है, और मोस्टली गर्ल्स लोगों को होता है, क्योंकि यूरेथ्रा जो पेशाब का जो जगह है
वो यूरेथ्रा गर्ल्स का छोटा होता है कंपेयर टू बॉयज। सो इसकी वजह से वो इजीली हम लोगों की यूरेथ्रा में जा सकती है। जो ई कॉलाई है, जो हम लोगों का इंटेस्टाइन में रहता है, वो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, जिसके वजह से बच्चे को यूरिन इन्फेक्शन कॉमनली होते रहता है। एंड गर्ल्स को भी ये प्रॉब्लम रेगुलर होता है इसी वजह से। सो गाइस, इसीलिए आप कोशिश कीजिए अच्छे से केयर करें। जब भी आप वॉश करेंगे जेनिटल एरिया, टॉप टू बॉटम करें, ना कि बॉटम टू टॉप करें, इसीलिए ये प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आप कोशिश कीजिए इसको रिड्यूस कीजिए। और थोड़ा बड़ा बेबी है, टॉडलर, मोर देन टॉडलर, स्कूल गोइंग बेबीज, आप उन लोगों को सिखाइए कि अच्छे से कैसे बार बार रैपिडली वॉश किया जाए, नहीं तो यूटीआई प्रॉब्लम ये रेगुलर होते रहेंगे। एंड द लास्ट हम लोग आ चुके हैं, वो है इचिंग टू बॉटम, पिन वर्म। तो इसके बारे में तो सबको पता ही है, ये तो कॉमन है। आपके बेबी को अगर बाहर खेलने वाली बेबी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बेबी ही सिर्फ पिन वर्म से सफर कर रहा है। ये हो सकता है कि सब बेबीज में से कुछ ऐसा बेबी हो जिसका ये प्रॉब्लम सफर कर रहा है, जिसकी वजह से आपके बेबी को ये प्रॉब्लम सफर कर रहे हैं। सो ये एक्चुअली होता क्या है, जो इंटेस्टाइन में वर्म रहती है वो बाहर स्किन एरिया में आ जाते हैं, मोस्टली एट नाइट टाइम। तो नाइट टाइम में ही ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिसकी वजह से बच्चे लोग रात में सो नहीं पाते, इचिंग करते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, एंड दे आर गेटिंग अनकंफर्टेबल ड्यू टू इचिंग एंड इरिटेशन, जिसकी वजह से मॉम एंड डैड को भी परेशान करते हैं। तो ये मोस्टली रात को ही वो वर्म्स बाहर आते हैं एंड दे आर इरिटेटिंग ऑन द स्किन, जिसकी वजह से ये बहुत सफर करना पड़ता है रात को स्पेशली, क्योंकि दिन में अगर हो जाता है तो कोई भी स्टेप ले जा सकता है, रात में तो कुछ हो जाए बेबी को तो रियली गेट स्कैर्ड। सो गाइस, इसके लिए अच्छे से हैंड वॉश करें, क्योंकि ये हो सकता है कि दूसरे बेबी को भी, बच्चे जो खेल रहे हैं प्ले स्कूल वगैरह, स्कूल गोइंग पीपल्स को ही ये सब होते हैं। तो वो लोग स्कूल में खेलते हैं, किसी को भी ऐसा हो गए है वर्म एंड दे आर स्क्रैचिंग टू बटम्स, एंड उसके बाद कोई टॉयज वो लोग पकड़ ले, तो उसका नेल में हो सकता है कहीं भी वर्म अटक जाए, वो सॉफ्ट टॉय नहीं तो कुछ भी टॉयज में लग जाए, आपका बेबी जाके वो टॉय ही पकड़ लिया तो वो वर्म ट्रांसफर हो जाता है। तो इस तरीके से उसको भी ट्रांसफर हो जाता है। इसलिए मोस्टली स्कूल गोइंग बेबीज को ही ये सब होता है। तो बेटर यू बी केयरफुल। ऐसा होता है, हो ही सकता है, बिकॉज आप आपके बेबी को केयर कर सकते हैं, पर और दूसरा का भी ऐसा बाय मिस्टेक ही वहां से आ रहे हो, तो बी केयरफुल एंड बी सिक्योर। और उसका ट्रीटमेंट तो है ही, अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर विल गिव मेडिकेशन, और बच्चे के साथ भी फुल फैमिली को भी मेडिकेट करता है। 2 बार मेडिसिन लेना पड़ता है कुछ एपिसोड में। सो होप ये इतना डेंजरस डिजीज नहीं है ये सब, बट ये कॉमनली होते ही रहते हैं। तो क्लीनलीनेस एंड केयर एंड प्रिवेंशन विल बी बेटर फॉर क्योर। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, एंड उसका प्रिवेंशन एंड क्योर भी जानना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज का मैं वीडियो यहाँ पर ही मैं बंद करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। अगर चाहते हैं मुझे आपके साथ शेयर करो और वीडियोस, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए एंड बेल आइकन भी क्लिक कीजिए, ताकि मेरा अपडेट वीडियो आप लोगों को मिलते रहे। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय टू मॉमीज एंड डैडीज।